नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ड्रीमर मॉम मीनाक्षी में। मेरे चैनल पर आपको बहुत सी मोटिवेशन कहानियाँ सुनने के लिए मिलेंगी और मैं अपने अनुभव भी साझा करूँगी। और जो हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं होती हैं उन सबको भी लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है एक राजा की जिनके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दुखी रहते थे, परेशान रहते थे कि इतनी सुख संपत्ति का मैं क्या करूँगा जब कोई इसका सुख भोगने वाला ही नहीं है। तो राजा अपनी समस्या को लेकर एक व्यक्ति के पास गए। व्यक्ति ने बताया कि एक तांत्रिक है जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, आप उनसे मिलिए। राजा तांत्रिक के पास गए, उनसे पूछा कि बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। तांत्रिक ने बोला यदि आप एक बालक की बलि दे दें तो आपके घर संतान हो सकती है। तो उस समय प्रथा बहुत प्रचलन में होती थी। तो राजा ने एक परिवार को ढूंढा और उनको एक बालक देने के लिए वो तैयार हो गया। परिवार बहुत ही गरीब था, बहुत सारे बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि अगर एक बच्चे को मैं दे भी दूंगा और उसके बदले में हमारे घर में बहुत सी धन संपत्ति आ जाए या दरिद्रता हमारी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, तो इसमें हर्जी क्या है। चाहे बालक का राजा बलि दे या कुछ भी करे, एक बालक को देने से हमारी सारी समस्याएं जो है उनका समाधान हो जाएगा। तो राजा बालक को लेकर तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने बालक से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। तांत्रिक ने राजा के कहने पर ऐसा किया। तो बालक ने बताया मुझे थोड़ी सी मिट्टी और रेत चाहिए। राजा ने उसके लिए रेत और मिट्टी का प्रबंध करा दिया। बालक ने उन रेत और मिट्टी को मिलाकर 4 महल तैयार किए और एक 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 करके बच्चे ने 1, 2 और 3 महलों को गिरा दिया और चौथे महल के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और प्रार्थना करके तांत्रिक के पास आकर बोला मैं बलि के लिए तैयार हूँ। इस घटना को राजा और तांत्रिक दोनों ने देखा और सोचने लगे कि इस बच्चे ने ऐसा क्या किया है कि ये बलि के लिए तैयार हो गया। तो राजा ने उससे पूछा कि अभी ये जो तुमने किया है ये तुमने क्या किया। 4 महल बनाए, 3 को गिरा दिया और एक महल को ऐसे ही छोड़ दिया। तो बालक ने बताया कि जो पहला महल है वो मेरे माता पिता हैं, उनका फ़र्ज होना चाहिए था मेरी रक्षा करना, लेकिन उन्होंने अपने फ़र्ज को नहीं निभाया, तो मैंने उनके महल को गिरा दिया। दूसरा जो महल है वो मेरे सगे संबंधी और रिश्तेदार हैं, जिनका फ़र्ज होना चाहिए था कि वो मेरे माता पिता को समझाएं और ऐसी अनहोनी होने से रोक दें, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो मैंने दूसरे महल को भी गिरा दिया। तीसरा महल राजा साहब आपका है, आपका भी फ़र्ज प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, लेकिन आप तो मेरी बलि लेने जा रहे हैं। और चौथा महल ये है ईश्वर का, ऊपर वाले का, जो जिसके सामने मैंने प्रार्थना की है कि हे ईश्वर आप जो मेरे लिए अच्छा चाहें आप मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आज मेरी लाइफ में मौत लिखी है तो आप मुझे मौत दें, और अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होना लिखा है तो आप मुझे वो दें। राजा ने ये सब सुनकर सोचा और राजा डर गया। राजा ने कहा कि यदि मैं इस बच्चे की बलि ले भी लूँगा, क्या पता मुझे औलाद हो या ना हो, या संतान का सुख मेरे जीवन में हो या नहीं, लेकिन अगर आज मैं इस बालक की बलि ले लूँगा तो इस बालक का जो ऊपर वाले पर, भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा है वो टूट जाएगा। तो राजा ने उसकी बलि नहीं ली, बल्कि उस बालक को अपना दत्तक पुत्र घोषित किया और सारा राजमहल उसको दे दिया। तो दोस्तों, आपके जीवन में आपको जब भी ऐसा लगे कि कोई भी रास्ता नहीं है, तो ईश्वर का रास्ता हमेशा ही आपके लिए खुला रहता है, बस आपको प्रयत्न करने की देर होती है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके लिए कोई नहीं है, तो आप ऊपर वाले के सामने प्रार्थना करें, उनको अपनी समस्याएं बताएं, वो ही आपको उन समस्याओं से बाहर निकालेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जो हाउस वाइफ है या जिनकी शादी हो गई है, क्योंकि उनके लिए भी उनके जीवन में भी कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें ना उनके माता पिता उनकी मदद कर पाते हैं, ना उनके सगे संबंधी कर पाते हैं, यहाँ तक कि जिस व्यक्ति के आधार पर, जिस व्यक्ति के साथ वो अपने जीवन को बिताने के लिए दूसरे घर में आई हैं, उस घर में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा होता है। तो उन महिलाओं को चाहिए कि वो ईश्वर पर विश्वास रखें, धीरे धीरे एक दिन सभी अच्छा हो जाएगा। और मैं उन सभी हाउसवाइफ से या उन महिलाओं से जो परेशान हैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ कार्य जरूर करना चाहिए। ये घर संभालना, इसको कोई कार्य नहीं मानता है। घर संभालना, बच्चे पालना, ये कोई कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि लोगों की नज़र में कार्य वो होता है जिससे आपके घर में धन प्राप्त हो या जिससे भी कुछ ना कुछ आपकी मदद हो सके। तो सभी महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप एक केवल हाउसवाइफ हैं तो आप हाउसवाइफ ना रहें, क्योंकि एक हाउसवाइफ की कोई लाइफ नहीं होती, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती।
हाउसवाइफ को सभी को चाहिए कि आपके पास, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है। आप क्या करें, आप उस यूट्यूब पर जो भी समय मिले उस यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस को देखिए जिससे कि आप कोई एक्स्ट्रा इनकम कर सकें। जैसे कि आप आज के समय पे सबसे ज़्यादा जो होता है यूट्यूब पर वीडियो लोग डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग सीख लीजिए। घर पे बैठे आप थोड़ा काम कर पाएंगी, आपको भी आर्थिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि किसी पर डिपेंडेंट अगर आप रहेंगे तो आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जिसके आप लायक हैं। और चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आप मेरी स्टोरी को आगे सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप मुझे बताएं, ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है, आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो मैंने पूरी 1 टेक में शूट किया है, क्योंकि अभी मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, मैं धीरे धीरे यूट्यूब को सीख रही हूँ। तो आप अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।